हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज का हमारा टॉपिक है एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को एक साथ मिस करने का, यानी कि जो एक साथ देते हैं उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और ये एविल और डेक्सोना कितनी मात्रा में मिलाएंगे, किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं और इसको आईवी और आईएम किस रूट से लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे एविल इंजेक्शन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं एविल इंजेक्शन है क्या। तो एविल इंजेक्शन इज ए एंटी हिस्टामिन यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस, यानी एक तरह का एंटी हिस्टामिन होता है। ग्रुप का एक इंजेक्शन है जो एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इट इफेक्टिवली रिड्यूस द सीवियरिटी, ड्यूरेशन एंड एक्रेंस ऑफ सिम्टम्स एंड प्रोवाइड क्विक रिलीफ, यानी कि ये कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसके जो ड्यूरेशन को बार बार और उसको सीवियरिटी को कम करता है, और अगर बार बार रिकरेंट अगर उसके सिम्टम जाहिर हो रहे तो उनको खत्म करता है। एविल इंजेक्शन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एंड prevent motion sickness symptoms of mania disease such as nausea, vomiting and vertigo and other associated labyrinth disturbance, यानी कि ये एक तरीके का इंजेक्शन है जो इसके अलावा मोशन सिकनेस, यानी कि जैसे मोशन सिकनेस हुआ या मेनिया डिजीज के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नोजिया हुआ, वोमिटिंग हुई, वर्टाइगो हुआ, इन सब कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर लेबरिन में कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ एविल इंजेक्शन वर्क, यानी कि ये इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो एविल इंजेक्शन इज एन एंटी एलर्जिक मेडिकेशन। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ए केमिकल मैसेंजर, जैसे कि हिस्टामिन, जिसे हम हिस्टामिन बोलते हैं, यानी एक तरह का एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है। और जो क्या करता है, एक केमिकल जो बॉडी से रिलीज होता है जिसको हम हिस्टामिन बोलते हैं, उसको सप्रेस करके सिम्टम्स को कम करता है, यानी कि एक तरीका एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन है। इट रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, स्टिंग, सर्टेन मेडिसिन, सर्टेन फूड्स एलर्जिक रिएक्शन, हाइव्स, रैशेस, स्वेलिंग, यानी कि इन सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी कीड़े ने काट लिया है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, कुछ खाने के बाद कुछ रिएक्शन हो गया है, और कुछ हाई मधुमक्खी वगैरह हो गई, या फिर कहीं पे स्वेलिंग हो गई है, कुछ भी खाने से जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं उन सारी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं हाउ यूजेस ऑफ एविल इंजेक्शन, यानी कि ये किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। हे फीवर, यानी कि अगर सर्दी सर्दी स्टार्ट होगी, रनिंग नोज होगी और आंखों से पानी बह रहे हैं, इन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फीवर विद चिल्स एंड राइगर, अगर किसी पेशेंट को फीवर भी है उसके साथ साथ उसको कपकपी भी हो रही है, ठंड लग रही है, तो उन कंडीशन में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग रैशेस, यानी कि कोई मेडिसिन या इंजेक्शन देने के बाद अगर बॉडी में रैशेस आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से, तो इस कंडीशन में भी एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में कहीं एडिमा हो गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आंखों में रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फुल फूड एलर्जी रिएक्शन लाइक अर्टिकेरिया, प्लूराइटिस एक्सेट्रा, यानी कि अगर कुछ खाने के बाद बॉडी में ऐसे अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम जाहिर होते हैं, स्किन में प्लूराइटिस हो गई, खुली चलती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडीशंस एंड अदर स्किन कंडीशन। एलर्जिक रिएक्शन एग्जांपल ड्रिप राइगर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन राइगर, ड्रग रिएक्शन लाइक अर्टिकेरिया, प्लूराइटिस, यानी कि अगर किसी को कभी कभी देखा होगा आपने कि पेशेंट को ड्रिप चढ़ाते हैं, कोई सा इंजेक्शन देते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, उसको राइगर स्टार्ट हो जाता है, या ब्लड देने के बाद या उसके दौरान ही पेशेंट को राइगर स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले एविल और हाइड्रोकॉर्ड इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस, यानी कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज विद एक्सेसिव म्यूकस, यानी कि कोई रेस्पिरेटरी डिजीज इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कफ वगैरह चल रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशंस विद इन्फ्लामेशन एंड इचिंग, यानी कोई ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में खुली चल रही है और सूजन हो गई है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेनिया डिजीज, अभी हमने आगे देखा कि अगर मेनिया डिजीज किसी को हो गई है, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो जैसे सिम्टम्स जाहिर हुए, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके डोजेज और इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो एविल इंजेक्शन जो होता है 2 ml के एम्पुल पैकिंग में और 10 ml की वायल पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। और इसके एक ml में ईच ml कंटेन 22.75 mg फेनिरामाइन मैलिएट, यानी कि
इसके 1 ml में कितना mg फेनिलएमाइन मेलिट पाया जाता है? 22.75 mg पाया जाता है। अब हम डोजेस की बात करते हैं, तो पहले हम एडल्ट डोज की बात करते हैं। एडल्ट डोज को कितना 2 ml देंगे। इन चिल्ड्रेन इफ वेट इज 25 to 40 kg, अगर कोई बच्चा उसका वेट 25 to 40 kg तो हम उसको 1 ml से लेकर 1.3 ml तक देंगे। अगर कोई बच्चा उसका वेट 15 to 20 kg है तो हम उसको 0.8 to 1.3 ml देंगे। इफ वेट ऑफ चाइल्ड इज 10 to 15 kg, अगर कोई बच्चा उसका वेट 10 to 15 kg है तो हम उसको 0.5 ml या 0.8 ml तक देंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम बात करते हैं इसको किस रूट से दिया जाता है। एवल इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड आइदर स्लोली बाय इंट्रावेनस रूट 1 ml पर मिनट और इंट्रामस्कुलरली। वैसे तो ये इंजेक्शन मोस्टली आईए में दिया जाता है, लेकिन अगर उसको आई में दिया जाता है तो उसको स्लोली दिया जाता है, यानी 1 ml एटलीस्ट 1 मिनट में आईवी रूट से दिया जाना चाहिए। अब डेक्सोना इज ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड स्टेरॉइड, ये एक तरीके का स्टेरॉइड होता है। मेडिसिन इंक्लूड डेक्सामेथासोन इज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन मेनली स्टेरॉइड। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक क्लास का स्टेरॉइड है जिसके अंदर डेक्सामेथासोन पाया जाता है। डेक्सोना एक ब्रांड नेम है और उसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो डेक्सामेथासोन है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड कंडीशंस सच एज इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून। एक तरीके का एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन है जो कि जहाँ पे बॉडी में कहीं सूजन होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है जैसे कि अर्थराइटिस वगैरह हो गया या गाउट वगैरह हो गया, उनमें बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। वेर इन्फ्लामेशन इज मेनली अकर्स, जहाँ पर इन्फ्लामेशन पाया जाता है उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। दिस मेडिसिन गिव यू रिलीफ फ्रॉम स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस दैट कॉज इन्फ्लामेशन। ये एक तरीके का इंजेक्शन है जो कहीं अगर बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गया या कहीं पे पेन हो रहा है बॉडी में, तो उसको प्रिवेंट करता है और जो सब्सटेंस जो रिलीज करती हैं पेन या स्वेलिंग इसकी वजह से होता है उनको सप्रेस करता है और इन्फ्लामेशन को रोकता है। अब हम डेक्सोना इंजेक्शन के बेसिक यूज के बारे में देखते हैं। ये एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से, यानी किसी को ब्रेथलेसनेस वगैरह हो गई है, अर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रेमेटिक प्रॉब्लम्स में, अगर किसी को रेमेटिक डिजीज हो गई है, ए नंबर ऑफ स्किन डिजीज, जितनी भी टाइप की स्किन डिजीज होती हैं उनमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सीवियर एलर्जीज, देखा होगा आपने बहुत से लोगों को कभी कभी बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, रेशेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा के पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोविड-19 के पेशेंट जो थे उस टाइम भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता था। ब्रेन स्वेलिंग यानी कि ब्रेन में कभी सूजन का हो जाना, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस वगैरह, इन सब में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आई पेन, कभी आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, स्टाई हो जाता है, पेन करता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन एनी टाइप, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो गया है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स इन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में भी इस इंजेक्शन का और दूसरी एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चलो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को एक साथ इस्तेमाल करके किस किन कंडीशन में दिया जाता है। तो जैसे कि फीवर विथ चिल्स एंड राइगर हो गया, यानी अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है उसको ठंड के साथ और राइगर के साथ अगर फीवर आ रहा है तो उस कंडीशन में इन दोनों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ड्रग रेशेस हो गया, यानी अगर कोई मेडिसिन लेने के बाद अगर पेशेंट को बॉडी में रेशेस हो गया या इचिंग स्टार्ट हो गई तो उस कंडीशन में इन दोनों को एक साथ मिक्स करके देते हैं। इसके अलावा बॉडी में एडिमा हो गया है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उसके अलावा फूड एलर्जी रिएक्शन, अगर किसी खाने या कोई फूड लेने के बाद अगर किसी को अर्टिकेरिया या प्लूराइटिस हो गया है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दोनों को एक साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडीशंस एंड अदर स्किन कंडीशंस हो गई, एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल ड्रिप राइगर हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन राइगर, यानी कि किसी पेशेंट को अगर कोई ड्रिप राइगर या अगर कभी कभी देखा है कि पेशेंट को अगर फास्ट ड्रिप जाती है तो उसको राइगर स्टार्ट हो जाता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से के पहले भी, इसलिए इन दोनों इंजेक्शन को मिलाकर एक साथ देते हैं। ड्रग रिएक्शन लाइक अर्टिकेरिया और प्लूराइटिस, यानी किसी
पेशेंट को कोई मेडिसिन या इंजेक्शन देने के बाद भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता है प्लूराइटिस, तो उस कंडीशन में एविल और डेक्साना को एक साथ मिक्स करके देते हैं। एविल और डेक्सोना इंजेक्शन के डोजेस के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं एक बार फिर से, और कितने ml में क्या पाया जाता है। तो जो एविल इंजेक्शन होता है उसके ईच 1 ml कंटेंट्स, यानी कि एविल इंजेक्शन के 1 ml में फेनिरामाइन मैलिएट जो होता है 22.75 mg पाया जाता है। और दूसरा बात करते हैं डेक्सोना यानी कि डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, तो उसके ईच ml कंटेंट्स यानी कि उसके 1 ml में डेक्सामेथासोन 4 mg पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों एक साथ मिक्स करके कितनी कितनी मात्रा में यानी कितनी कितनी क्वांटिटी में देंगे। तो जो अगर पहले बात करते हैं एडल्ट डोजेस के बारे में, अगर कोई पेशेंट एडल्ट है तो उसको हम एविल जो का 2 ml देंगे और डेक्सोना वो भी 2 ml मिक्स करके यानी टोटल 4 ml पेशेंट को देंगे। अगर कोई बच्चा है, चिल्ड्रेन अगर कोई उसकी एज 12 to 18 ईयर है तो उसको हम एविल 1 ml और डेक्सोना 1 ml देंगे, यानी कि टोटल 2 ml इंजेक्शन देंगे मिक्स करके। अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 6 से 12 साल है तो उस कंडीशन में हम उसको 0.5 ml एविल देंगे और 0.5 ml डेक्सामेथासोन देंगे, यानी कि टोटल 1 ml उसको इंजेक्ट करेंगे। अब हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिक्स करके आईवी और आईएम बोथ रूट से यानी दोनों रूट से दे सकते हैं। बट अगर हम उसको पेशेंट को आईवी देंगे तो उसको स्लोली पुश करेंगे, मतलब उसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और अगर लेकिन बेटर ये है कि उस पेशेंट को आईएम इंजेक्शन दें। तो दोस्तों अभी हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को